Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion, butane and 2-methyl-butane are homologues. Reason, butane is a straight chain alkane while 2-methyl-butane is a branched chain alkane. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो असर्शन कहता है कि ब्यूटेन एंड 2-methyl-butane होमोलोग्स होते हैं. रीज़न कहता है कि ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन अल्केन है जबकि 2-methyl-butane ब्रांच चेन अल्केन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज. अब यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम होमोलोग्स बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास डिफर करते हैं बाय अ CH2 यूनिट, यानी कि जो कंजिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनमें एक CH2 यूनिट या बेसिकली 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास असर्शन कहता है कि जो ब्यूटेन है हमारे पास, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3. नेक्स्ट है 2-methyl ब्यूटेन, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3. सो हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच हमारे पास जो डिफरेंस है वो एक CH2 यूनिट का है. इसी कारण से ये हमारे पास एज अ होमोलोग्स प्रेजेंट होंगे. सो असर्शन बिल्कुल करेक्ट कहता है. रीजन आर कहता है कि जो ब्यूटेन है वो स्ट्रेट चेन अल्केन है जबकि 2-methyl-butane ब्रांच चेन अल्केन है. ये भी करेक्ट है. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2-methyl-butane में सेकेंड पोजिशन पे हमारे पास यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है. लेकिन ये हमारे पास असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं हुआ. ब्यूटेन और 2-methyl-butane होमोलोग्स इसलिए हैं क्योंकि दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंस है हमारे पास, या बेसिकली 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है. क्योंकि हम जानते हैं CH2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 12U फॉर कार्बन और 2 × 1U फॉर H2, सो हो जाएगा 14U. सो इस कारण से हमारे पास असर्शन करेक्ट है. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.